अस्सलाम वालेकुम। मैं अनवर कमिश्नर करीब 40 इयर्स तक मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम किया हूँ, जहाँ पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से लेके जोनल मैनेजर तक की पोस्ट पर रहा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से में देखा करता था। अपने प्रोफेशन के बारे में बस मैं यही कहूंगा कि हमारे प्रोफेशन में जो दवाएं बनती थी वो दो लोगों के लिए बनती थी, एक ह्यूमन और दूसरे वेटरनरी। ह्यूमन में कोई जात पात नहीं होती, कोई भी एंटीबायोटिक किसी मुस्लिम के लिए या किसी हिंदू के लिए नहीं होता था। सबके लिए एक ही दवा होती थी और सब इंसानों के लिए दवा होती, और हम दर्द लेते थे, दवाइयाँ देते थे। ये मेरा प्रोफेशन रहा है। और उसके साथ ही साथ मैं शोलापुर शहर के कुछ अदबी इदारों से भी वाबस्ता हूँ, जैसे कि बज़्म गालिब है, जहाँ मैं फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। खादिमान उर्दू है, जहाँ डायरेक्टर हूँ। छोटे मोटे समाजी काम करते रहता हूँ। ऐसी बड़ी कोई शख्सियत तो हूँ नहीं मैं, बस जहाँ जैसा जैसा मौका मिला अपने लोगों को मदद करना, गरीबों को मदद करना। और मेरे पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत आते हैं, तो मतलब अपने ही कास्ट के नहीं आते, सब अलग कास्ट के भी आते हैं, तो उनके साथ भी मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बहुत लोग मेरे घर आते हैं, बहुत लोग मिलते हैं। एक चीज और कहता चलूं कि डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, इस पर नाम, एड्रेस और एज होती है, कहीं भी कास्ट लिखी नहीं होती। मैं वो उस प्रोफेशन से वापस। मुश्किल इसलिए है कि लोग समझदार हो गए। जहां लोग समझदार होते हैं तो वहां कोई एक मुझ जैसा मामूली आदमी अपनी राय रखना, मुझे नहीं लगता कि भाई ज्यादा फायदेमंद होगा या ज्यादा सही होगा। अब जहां तक सियासत का ताल्लुक है, मैं तो यही कहूंगा, लम्हे लम्हे की सियासत पर नजर रखते हैं। हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल न सही राह गुजर रखते हैं। मार ही डाले जो वे मौत दुनिया वाले, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। बस हर लोगों को अपनी अपनी कैंडिडेट चुनने का हक है, उनका अपना मसला है, उन अपने इसमें है। और मेरे को लगता है कि आपके इसमें जो जितनी महंगाई बढ़ी है, सबसे ज्यादा तो एक सरकार जो आई है इसमें महंगाई बढ़ी। महंगाई से गरीबों का बहुत नुकसान होता है। अभी जो मौजूदा सरकार है, इससे महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई से उलझ नहीं है, अगर महंगाई से कोई सरकार आकर महंगाई को कम करती होगी तो उस सरकार का साथ देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि भाई पहले तो मैं शिंदे साहब का बहुत मैं इज्जत करता हूँ, दिल्ली के वालिद साहब का, क्योंकि शिंदे साहब ने सियासत में क्या काम किया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक आइडियल इंसान है जिन्होंने ये बता दिया है दुनिया को कि एक कोर्ट में मामूली काम करने वाला आदमी हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बन सकता है, भारत का होम मिनिस्टर बन सकता है, वजीर दाखिला बन सकता है। तो इतनी बड़ी पोस्ट पर जो आदमी जाता है वो एक हमारे लिए आइडियल है। तब वो हमारे लिए एक प्रेरणा है और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और ऐसा लगता है कि भाई सारा सोलापुर में बहुत सारे लोग हैं जो शिंदे साहब की इज्जत करते हैं और शिंदे साहब उनको चाहते हैं। एक मुस्कुराहट से शिंदे साहब सारे लोगों का दिल जीत लेते हैं, और हम यही चाहते हैं कि शिंदे साहब मुस्कुराते रहें। अब उनकी बिटिया आ गई है, हो सकता है कि वालिद के नक्शे कदम पर चलकर वो भी देश और समाज की खिदमत करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैंने यही कहा ना कि शिंदे साहब एक आइडियल इंसान है जिन्होंने बता दिया है। देखिए, सक्सेस कहते हैं इसे। अभी मैं थोड़ा सा इसको एक अंग्रेजी में बता दूं कि देयर आर 4 टाइप ऑफ सक्सेस इन द लाइफ। One success is that you pass in the exam. Everybody pass, you are also pass. Second, that some work you have to do it and you did it. That is your success. Third, generally male can understand it. Whatever the wife said, you have to do it. Otherwise, whatever the results comes, you know it. So you did it, your success. But the most important success is this: whatever you have decided, whatever you want to achieve it, that you have achieved it, that is success. And that has been taught by Mr. Shinde to us. He is a great man.
He did so many things. Now I am telling you, last 10 years, he is not a member of parliament. In spite of that, every program and everywhere we can see Mr. Sindhya. Reason is that he is with the people, he is for the people, and he is along with the Indian people. And I कह रहा हूँ कि भाई वो उजनी का पानी का प्रोजेक्ट लाया, एक चीज एनटीपीसी लाया उन्होंने, एक एमआईडीसी में चिंचोड़ी एमआईडीसी में उन्होंने बहुत सारे एमआईडीसी को डेवलप किया। ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें जो उन्होंने की हैं। अब कैसे कि सब चीजें तो मुझे तो याद नहीं, जो मोटी जो देखा है मैं कह रहा हूँ कि भाई एमआईडीसी जो आया चिंचोड़ी में वो शिंदे साहब की वजह से आया। यहाँ पे फैक्ट्रीज आ गए, लोगों को काम मिला, एनटीपीसी आ गई सोलापुर में, तो वहां भी लोगों को काम मिला, और साले पानी का मसला भी उजनी का जो है वो भी हल गया, और रोड भी बनाया था उन्होंने ही। अब देखिए मैं एक आपको कहता हूँ कि भाई आदमी करके चला जाता है, बाद में कोई अगर उसका क्रेडिट लेता होगा तो उससे हम क्या कह सकते। पहले मैं ये संदेश दूंगा कि आप घरों से निकलें और अपना वोट दें, पहली फुर्सत में आप अपना वोट दें। वोट को अपना जो है ना फरीजा समझे, अपना एक वर्क समझे, कंपलसरी समझे अपने आप को, और पहले जाके वोट दें। मेरा ये सबसे कहना है, वोट दें। चाहते हैं कि मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि एक ऐसी शख्सियत को चुन कर दो जो देश और समाज और सोसाइटी का काम करे, साफ और शफाफ हो, और बस सेवा नहीं काम करे। काम करने वाली शख्सियत को आप चुन के दो। अब जनता समझदार है, लोग समझदार है, पहचान लेते हैं कि भी किसको देंगे, बस आ जाएंगे। जो देश में बदलाव आ सकता है या नहीं, इस बारे में मैंने कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि देश में बदलाव आना है नहीं, बहुत ही मुरब्बी सियासी आदमी बोल सकता है। मैं तो सियासी ना हूँ, आप एक विचारधारा नहीं विचारधारा की तौर से बताऊं तो मैं इसका गेस कर नहीं सकता कि क्या होगा। बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। अभी देखिए आज मैंने अभी बताया आपको कि वोटिंग परसेंटेज गिर गया, ऐसे वोटिंग परसेंटेज सब गिर गया तो फिर हालात अलग से हो जाएंगे। ये फिलहाल अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का जो तबका है, अब ये तबका किसको वोट देगा अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं होगा है, मगर इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए मैं तो बस यही कहूंगा, मुस्लिम तबके को पहले वोटिंग के लिए आना चाहिए, वोट करना चाहिए, वोटिंग पहला करना चाहिए। और मैंने जैसे ही कहा कि साफ और शफाफ लोगों को ढूंढो जो देश की और कौम की सेवा कर सके, सोलापुर शहर का विकास कर सके, ऐसी पर्सनैलिटी को आप चुनकर आप उनको वोट दीजिएगा, ये मेरा कहना है। अब चॉइस आपके हाथ में, लोगों के हाथ में।